स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास अपनी पार्टनरशिप की चल रही थी, जिसमें 3 क्लासें हो गई थी, अपनी 2-3 क्लासें हो गई थी, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो आपका गुडविल का चल रहा था। गुडविल के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई थी कि गुडविल होती क्या है। गुडविल आपको 3 प्रकार की होती है। एक ये अदृश्य संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स कितनी होती हैं? कुल मिला के अपने अकाउंट्स में 4 ही इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। जिसमें अपन बात जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? गुडविल की कर रहे हैं। अदृश्य का सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि जो अदृश्य होती है, जिसका मूल्य तो होता है लेकिन अपने को दिखाई नहीं देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। देखिए, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि गुडविल 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, यानी कि संस्थागत ख्याति, जिसे अपन बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं। संस्थागत ख्याति का मतलब आपको लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि संस्थागत ख्याति का मतलब होता है कि ऐसी ख्याति जो किसी व्यवसाय से, किसी फर्म से संबंधित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? संस्थागत ख्याति कहते हैं। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। सर बिल्ली का स्वभाव क्या होता है? बिल्ली का स्वभाव आपको बताया कि बिल्ली एक निश्चित स्थान को नहीं छोड़ती है, चाहे कितनी ही समस्याएं आ जाए, लेकिन वो अपनी क्या है? निश्चित स्थान पे, जिस स्थान पे रहती है उसी स्थान पे वो शाम को आके ठहरती है। दूसरी है व्यक्तिगत ख्याति, पर्सनल गुडविल। पर्सनल गुडविल जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। जैसे एक व्यक्ति एक दुकान से दूसरी दुकान पे चला जाएगा तो उसके जो भी संबंधित कस्टमर हैं वो किस पे चले जाएंगे? दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो इसे कुत्ते के स्वभाव की ख्याति भी कहते हैं, क्योंकि कुत्ते का स्वभाव जो होता है वो ना तो किसी निश्चित स्थान से मतलब होता है, वो तो मालिक के प्रति वफादार होता है। जहाँ जहाँ मालिक जाएगा, चाहे एक झोपड़े में जाए, वहाँ पे कुत्ता पहुँच जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था आकस्मिक घटना संबंधित ख्याति, कैजुअल गुडविल, यानी अचानक से कोई घटना हो गई और उस घटना के कारण किसी वस्तु का मूल्य अचानक से बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति कहते हैं। इसे अपन कहते हैं चूहे के स्वभाव की ख्याति, क्योंकि चूहे को ना तो निश्चित स्थान से मतलब होता है, ना निश्चित व्यक्ति से मतलब होता है। उसको तो जहाँ पे दाना पानी मिलता है वहीं पे पहुँच जाता है। आकस्मिक, जैसे आजकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार से पहले सैनिटाइजर और मास्क को कोई नहीं जानता था, अचानक से कोरोना वायरस आया जिसे इन वस्तुओं की डिमांड अचानक से, पीपीई किट कोई नहीं जानता था, जो केवल डॉक्टर वगैरह लगते हैं, हाई रिस्क जो सिजेरियन होते थे उनके लिए काम होते थे, लेकिन आजकल वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर। तो कहने का मतलब इनकी अचानक से ऐसी घटना घट गई, कोरोना आ गया, अचानक घटना घटने से इनकी वस्तुओं की डिमांड आ गई, डिमांड आने से इनकी मांग बढ़ गई। फिर मैंने बता दिया था गुडविल 2 तरीके से अपन यह गुडविल निकालेंगे। सबसे पहले उनकी वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन करने के बाद अपन उनकी अकाउंटिंग करेंगे। तो वैल्यूएशन का अपना कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट रूप से 2 ही हैं, औसत अवधि विधि यानी औसत विधि, और दूसरी है अधिलाभ विधि। औसत विधि का एक फॉर्मूला मैंने आपको निकाल दिया था, सरल वाला। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया था, वैसे तो काफ़ी होती है लेकिन मोस्टली आपको 2 के बारे में बताया था आपको। पहला एवरेज मेथड और सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड। 2 बताए थे, एवरेज मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, एवरेज मेथड की बात होती है। एवरेज मेथड में आपको पहला बताया था मैंने सिंपल एवरेज मेथड। इसका फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
यानी जितने सालों के अपन ने गुडविल निकाल रहे हैं उसके लिए। तो सिंपल एवरेज, तो सबसे पहले अपन, ये आपका सिंपल एवरेज मेथड, इसमें अपन निकाल रहे हैं एवरेज, यानी कि ये जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट का है, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर इसमें नंबर ऑफ परचेज मेथड, इसका फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी कि वर्षों की क्रय विधि, ये आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्ञात करते हैं, यानी सिंपल एवरेज में ये आप ज़्यादा रहेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ परचेज मेथड, इसका पहला मेथड था वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। फिर मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेमुनरेशन जो भी गिवन हो वो लेस करेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। शॉर्टकट इसको आप भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप, AAAP। क्लियर, ये तो आपको बता दिया था, इसका क्वेश्चन भी मैंने हल करवा दिया था। अब देखिए दूसरा है आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है सर। ये कब लेना है अपन को उपयोग में, जब आपके पास निरंतर प्रॉफिट बढ़ रहा हो, 2 साल 3 साल 5 साल का प्रॉफिट निरंतर बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला उपयोग लेते हैं। तो फॉर्मूला रहता है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। एक जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड विद एडजस्टमेंट,
जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, वो तो था सिंपल। अब विद एडजस्टमेंट, सर विद एडजस्टमेंट कौन सा, कि अगर लास्ट ईयर के पुराने अगर कोई एडजस्टमेंट है, अगर वो हुए हैं असामान्य हानि, अब नॉर्मल कोई लॉस या अब नॉर्मल कोई प्रॉफिट, तो उनको एडजस्ट करते हुए और अपन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब अपने को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट गिवन का मतलब है जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसको आप लिख लोगे जिस भी ईयर का है। अब पहला रहेगा लेस, अगर abnormal प्रॉफिट फॉर, अगर लास्ट ईयर का कोई abnormal प्रॉफिट है तो उसको क्या कर देना है, लेस। एड abnormal लॉस या एक्सपेंसेज फॉर लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर का आपके पास कोई अब नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेज हैं तो उसको भी आप क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और लेस इंटरेस्ट या इनकम ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो आएगा आपका वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, क्या क्या करते हैं, प्रॉफिट आपको गिवन है, उसमें से अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है लास्ट ईयर का कोई जुड़ा हुआ है तो उसको लेस कर देना। अब नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के कोई लेस हुए हैं उनको ऐड कर देना। और इंटरेस्ट या इनकम ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो गैर व्यापारी को, क्या हो, गैर व्यापारी को, तो उसको क्या कर देना है, लेस। ये आपका क्या कहलाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। इसका फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ए फर्म के गत 3 वर्षों के लाभ निम्न लिखित प्रकार से हैं। एक फर्म के गत 3 वर्षों के लाभ निम्नलिखित प्रकार से हैं। ईयर 2018, 2019, 2020। प्रॉफिट रुपीज 45,000, 55,000 और 40,000। असामान्य लाभ
असामान्य लाभ 5000 शामिल है, यानी असामान्य लाभ कितना शामिल है? 5000। असामान्य हानि रुपए 15,000 गठाई गई है। असामान्य हानि कितनी घटाई गई है? 15,000। गैर व्यापारिक आय शामिल रुपीज 10,000। क्लियर? 2018 का प्रॉफिट 45,000, असामान्य लाभ कितना शामिल है? 5,000। 55,000 असामान्य हानि कितनी? 15,000 घटाई गई है, और गैर व्यापारिक आय में शामिल कितने रुपए? 10,000। 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करें। तो 3 वर्षों का अपने को क्या निकालना है? इनका औसत निकालना है, और फिर उनके 2 ईयर परचेज मेथड से अपने को क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है। देखिए अब कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए ईयर 2018 ये आपका रहेगा 2018, 2019, 2020 और टोटल प्रॉफिट, फिर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। देखिए आपका 45,000 रुपये अपने को प्रॉफिट गिवन है। असामान्य लाभ शामिल है तो अब नॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करना है? घटाना है। -5,000 अब नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल में कितना हो गया ये? 40। क्लियर? भाई शामिल है असामान्य यानी अचानक से कोई घटना घटने के कारण किसी वस्तु की डिमांड बढ़ गई और अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो हर साल थोड़ी होगा। तो ऐसा प्रॉफिट सामान्य क्रियाओं में क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 55,000 रुपये आपको दे रखे हैं, लेकिन कोई घटना घट गई जिससे लॉस हो गया 15,000 का, लेकिन हमेशा थोड़ी होगा। तो ऐसे लॉस को अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 15,000 ऐड, सॉरी, अब नॉर्मल लॉस कितने? 70,000। 40,000 आपका ये प्रॉफिट है, लेकिन गैर व्यापारिक आय शामिल है, नॉन ट्रेड इनकम। तो ऐसी इनकम को अपन क्या करते हैं? घटाते हैं। माइनस इनकम फॉर नॉन ट्रेड
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये घटा दिए तो आपके बचे 30,000। क्लियर? टोटल हुआ 1,40,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1,40,000। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आपका बेटा कितना है? और नंबर ऑफ ईयर 1 2 3, 3 साल, 2018, 2019 और 2020। 3 चौक 12, 3 छक 18, देखिए 46,666 रुपये 67 पैसे, क्योंकि ये चलता रहेगा। 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर इस तरीके से 0.67 पैसे। कोई डाउट? अब वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट 46,066 रुपये 67 पैसे इंटू 2 वर्षों के क्रय के आधार पे 2 से मल्टीपल कर दो इसको। $93,330 पैसे 34 पैसे। बोलो कोई डाउट हो तो? इस तरीके से ये आपका ये वाला मेथड क्या हुआ? कंप्लीट। क्लियर? आया समझ में? ये आपका ये वाला मेथड कंप्लीट हुआ। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको बुक में से करना है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके बाद अपना आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। एक तो वेटेड वाला बताना है और उसके बाद बताएंगे अपन सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।